हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये एरोकेरिया प्लांट है। आमतौर पर इसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली नर्सरीज़ में लोग क्रिसमस ट्री के नाम से ही इस पौधे को परचेज़ करते हैं और ये नर्सरीज़ में आपको अंडर 100 रुपीज़ में छोटा पौधा मिल जाता है। और अगर इसी की आप बड़ी वैरायटी लेते हैं, बड़े साइज़ में पौधा लेते हैं पॉट में लगा हुआ, तो थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। तो इस तरह से आप जो ये पौधा देख रहे हैं इसे मैंने लास्ट ईयर ही लगाया था और बहुत छोटा पौधा था ये। इसकी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी विंटर सीज़न में। तो ये हिली एरिया का पौधा है। पहाड़ी इलाकों में ये पौधे इस तरह से लगे होते हैं, ज़मीन में पथरीली मिट्टी में लगे होते हैं और काफ़ी अच्छी हाइट के होते हैं। तो हिली एरिया में ये जो पौधे होते हैं एक कोन शेप में डेवलप होते हैं और ये ऊपर की तरफ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, सीधे ऊपर की तरफ ये पौधा हाइट में बढ़ता है और एक कोन शेप डेवलप करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो एक लीफ है वो टूट गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ से ये लीफ टूटी हुई है वहाँ से इसकी 2 पत्तियाँ और निकल रही हैं। तो इस तरह से जब भी पौधे की लीफ साइड से या ऊपर से टिप से टूट जाती है तो पौधे की शेप ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि हमें इसकी टिप वाले जो एरिया है वहाँ से कटिंग नहीं करनी होती। इस पौधे की हमें किसी भी तरह की कटिंग नहीं करनी होती, पहली बात तो ये, क्योंकि ये पौधा अपने आप में एक कोन शेप डेवलप करता है। ये खुद से ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और नीचे से एक कोन शेप डेवलप करना शुरू कर देता है। तो ये जो पत्तियों का शेप आप देख रहे हैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में ये पत्तियां बढ़ती हैं, पीछे से चौड़ी और फिर आगे की तरफ ये पत्तियां छोटी छोटी इस तरह से निकलती हैं। तो वो अपने आप में बहुत ही सुंदर लगती हैं दिखने में, एक ट्रायंगल शेप बन जाता है। तो इस तरह से हमें कभी भी क्रिसमस ट्री की कभी भी कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही शेप एक डेवलप करता है। और दूसरी चीज़ है जो हम इस पौधे के साथ ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से ही ये पौधा ख़राब होता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों का पौधा है। पहाड़ी एरियाज़ में ये स्लोपिंग एरिया जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये पौधा पथरीली मिट्टी में लगा होता है, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। बारिश वगैरह होती है तो पानी स्लोपिंग एरिया में लगे होने की वजह से पानी निकल जाता है। तो इस तरह से तो ये पौधा पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छे से चलता है। यहीं जब हम इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो ज़्यादातर चिकनी मिट्टी अगर होती है या वेल ड्रेन मिट्टी नहीं होती है तो ये पौधा हमारा ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मरने के। इसलिए जब भी मिट्टी इसकी प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि वेल ड्रेन मिट्टी ही हो, पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। तो ऐसी मिट्टी में पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसकी मिट्टी जब भी आप तैयार करें तो कोशिश करें कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत आती है जिसे मोरंग भी बोलते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, तो उससे मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन तैयार होगी और ऐसी मिट्टी में पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। आप कैसा इस पौधे को फर्टिलाइज़र दें ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। मैंने लास्ट ईयर इस पौधे को लगाया था और इसकी हाइट काफ़ी कम थी जब मैं इसे नर्सरी से लेकर के आई थी, और अभी इसकी हाइट जस्ट डबल हो चुकी है। बहुत छोटा पौधा मैं लेकर के आई थी, तो 1 साल में इस पौधे की ग्रोथ इस तरह से हुई है। तो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट तो नहीं है ये, लेकिन मंथ में मैं इसे एक बार फर्टिलाइज़ ज़रूर करती हूँ। आप कोई भी ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं केमिकल फ़र्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर किया था, किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट तैयार की है मैं वही इस पौधे में डाल रही हूँ। तो इतनी क्वांटिटी में मैं इसमें इस तरह से मैंने मिट्टी थोड़ी सी हटा दी है और यहाँ पर इस तरह से मैं डाल रही हूँ और फिर वापस से मिट्टी की एक लेयर ऊपर से कवर कर दूँगी। तो हल्की सी आप गोड़ाई करके इस तरह से 2 मुट्ठी तक खाद आप दे सकते हैं, क्योंकि ये घर पर ही तैयार की हुई खाद है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल वगैरह नहीं है। तो पौधे को इतनी गर्मी में मोस्टली हम लोग खाद वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह के जो पौधे होते हैं जिन्हें हम इंडोर प्लेस करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हम
इस सीज़न में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो पौधा कभी भी आपका नहीं मरेगा। थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो पौधा आपका मरता नहीं है। यहीं अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी थोड़ी बहुत भी ज़्यादा कर देते हैं तो पौधे पर तुरंत ही इफ़ेक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह से मेरे पास जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें मैं फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं, इस वजह से मैंने इस पौधे को इंडोर प्लेस किया हुआ है, वरना मेरा ये पौधा फुल सनलाइट में ही रखा हुआ था। पूरे विंटर सीज़न मैंने इसे खुली छत पर रखा हुआ था। तो विंटर सीज़न में आप इस पौधे को फुल सनलाइट में प्लेस करें और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हों तो आप इसे इंडोर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तेज़ धूप ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हम इस पौधे को गमले में लगाते हैं और गमले में एक पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और तेज़ धूप से मिट्टी सूखती है। उसके बाद पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें से मॉइस्चर गायब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके पत्तियां जो हैं, आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री की जो पत्तियां हैं वो ब्राउन पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें नमी का भी ध्यान रखना है। पौधे में इस तरह से आपको मिस्टिंग करना है। मैं मोस्टली 2 से 3 दिनों में इस तरह से मिस्टिंग करती रहती हूँ। अगर पानी नहीं भी देती हूँ तो पौधे की पत्तियों को इस तरह से आप गीला करते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी पौधे की पत्तियाँ जो हैं इसी तरह से लश ग्रीन बनी रहेंगी और पौधे की ग्रोथ में भी आपको फ़र्क दिखेगा। तो इस तरह से आप इस पौधे की केयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार ज़रूर दें। समर सीज़न में आप इसे आउटडोर बिल्कुल भी ना प्लेस करें। अगर आपने इसे आउटडोर ज़मीन में लगा रखा है तो ज़मीन में पौधा अपने अकॉर्डिंग सर्वाइव करता है। अपने समय से वो पत्तियाँ, ब्राउन पत्तियाँ जो होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन गमले में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, अंडर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही पानी ना दें, उससे भी पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से हमारे गार्डन में बना रहता है। सबसे अच्छी बात है, ये पौधा गमले में भी बहुत अच्छी हाइट का हो जाता है और जितनी अच्छी इसकी हाइट होती है उतना ही ये देखने में सुंदर लगता है। तो जब मैं इस पौधे को लेकर के आई थी तो ये नर्सरी वाले जो पॉली बैग्स आते हैं उनमें लगा हुआ था। उससे मैंने निकाल करके ये 6 इंच का मेरे पास प्लांटर है, उसमें मैंने शिफ्ट किया था और उसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो 2 से 3 साल तक मैं इसे ऐसे ही लगा रहने दूँगी और उसके बाद मैं इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो जैसे-जैसे आप बड़े प्लांटर में शिफ्ट करते जाएँगे वैसे-वैसे आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा। पौधा बहुत ही अच्छी हाइट का होता जाएगा और कोशिश आपको यही करनी है कि जो इसकी पत्तियों का जो शेप है वो बिगड़ने ना पाए। उन पत्तियों को आपको टूटने से बचाना है। टिप से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी। कभी-कभी क्या होता है, टिप पर फंगस का अटैक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, वरना जो इसका टिप एरिया है वहाँ से फंगस का जो अटैक है उससे पौधा डाई बैक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमें मजबूरी में इस पौधे की टिप को काटना पड़ता है, जिससे इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वैसे तो अभी तक मैंने इस प्लांट में किसी भी तरह के फंगस का अटैक नहीं देखा है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह का फंगस का अटैक हो रहा है तो आप तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट करें। आप किसी अच्छे फंगीसाइड, नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट की तरह लगती हैं। दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं ये पौधे। जिस तरह से इनकी पत्तियों का जो शेप है उसकी वजह से इस पर मैंने देखा है स्पाइडर माइट्स हो गए या बड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं और इस पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ज़्यादातर फंगस वगैरह का जो अटैक है या किसी भी तरह की जो इसमें डिसीज़ है वो मिट्टी से ही होती है। तो मिट्टी में आपको, जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी में आपको किसी अच्छे फंगीसाइड या नीम खली का यूज़ करेंगे तो आपका पौधा फंगस से बचा रहेगा और इस तरह से एक जो शेप है वो शेप कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी इस पौधे को अपने घर में लगा करके केयर कर सकते हैं। तो समर सीज़न में आपको इस पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मई जून के मंथ में आप बिल्कुल भी इसे रिपोर्ट ना करें। इसे रिपोर्ट करने का जो अच्छा समय होता है वो फरवरी मंथ का होता है, जब बहुत ज़्यादा ना सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश के सीज़न में भी आप इसे नर्सरी से परचेज़ करके लगा सकते हैं।
इस पौधे का जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मार्च से लेकर के अक्टूबर मंथ तक का होता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है, तो सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में आप इसे फुल सनलाइट में रख दें और इसमें पानी बहुत कम दें। विंटर सीज़न में आप इसे बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं बच पाएगा। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये पौधा आपका सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और एक चीज़ और है जो आपको इस पौधे के साथ करते रहना है, इसे चारों तरफ से एक शेप में मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह से समय समय पर रोटेट करते रहना है। आप जहाँ भी इसे रखते हैं सेमी शेडेड एरिया पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर इसे छनकर धूप मिल रही है, तो चारों तरफ से इसमें सनलाइट पड़ेगी। मोस्टली हम दीवार के सहारे जब पौधे को रखते हैं तो वो एरिया अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको समय समय पर रोटेट करते रहना है। और अगर आप इसे बीचों बीच में रखते हैं जहाँ किसी दीवार के सहारे नहीं रखते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जगह पर चारों तरफ से ये पौधा डेवलप होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।